Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about role of Pakistani rulers in Balochistan. Students, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड. रोल ऑफ पाकिस्तानी रूलर्स इन बलोचिस्तान. मैं बिल्कुल स्टार्ट ले रही हूँ मीन्स कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से मैं स्टार्ट ले रही हूँ. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के फाउंडर, ठीक है. और इनका जो रोल था ना, ये बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल किस्म का रोल था, ठीक है. इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने कन्विंस किया खान ऑफ कलात को कि आप कलात को असैसिनेट कर दें, किसके साथ, पाकिस्तानी स्टेट के साथ, ठीक है. तो इनका रोल क्या था, इंस्ट्रूमेंटल रोल था इनका. इन्होंने कन्विंस किया कि जो बलोच लीडरशिप है वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें. अच्छा, अब हम बात करते हैं जी जुल्फकार अली भुट्टो. इनका क्या रोल था. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है. सबसे पहले 1970 में ये बने हैं जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. ही इम्प्लीमेंटेड अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन. इन्होंने एक पॉलिसी बनाई सेंट्रलाइजेशन की. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई पूरे के पूरे मुल्क में एक हुकूमत चलेगी, ठीक है. मतलब इन्होंने अबॉलिश कर दिया प्रिंसली स्टेट सिस्टम. मतलब प्रिंसली स्टेट सिस्टम क्या था कि कुछ जगह पर कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि कलात, ठीक है, वहां पर एक बादशाह की हुकूमत है, ठीक है. तो अब फर्ज करो कि वहाँ के लोग खुश हैं कि वहाँ पे बादशाह की हुकूमत है, ठीक है, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है. लेकिन एकदम से अनाउंस हो जाए कि आज के बाद इस बादशाह की यहाँ पर हुकूमत नहीं रहेगी, बल्कि उस बादशाह के ऊपर भी एक हुकूमत आ गई है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. तो डेफिनेटली वहाँ के कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं एक्सेप्ट करेंगे. वो बादशाह एक्सेप्ट करेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा. तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज बनती है ना. वही सब कुछ बलूचिस्तान में कलात में भी हुआ. उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाह रहे थे कि हम लोग हम पर जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो रूल करे, ठीक है. सो बर्जिंग बलूचिस्तान इनटू अ सिंगल प्रोविंस, ठीक है. तो जो बलूचिस्तान है उसको एक सूबा बना दिया गया, ठीक है. कलात और उसके साथ डिफरेंट जो और मतलब कि छोटे छोटे जो भी प्रोविंसेस थे, इन सबको एक करके इसको एक सूबे का नाम दे दिया गया, ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है. फिर डेफिनेटली प्रोटेस्ट होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज होते हैं. फिर क्या होता है कि मिलिट्री ऑपरेशंस होता है, ठीक है. ये अलाउ करते हैं भुट्टो पाकिस्तानी आर्मी को कि भाई जाओ और वहां पर जाकर मिलिट्री ऑपरेशंस करें, ठीक है. दिस लेड टू फर्स्ट ब्लोच इंसर्जेंसी. तो पहली ब्लोच इंसर्जेंसी होती है भुट्टो के दौर में 1973 से 1977 तक, ठीक है. इन इंसर्जेंसीज में क्या होता है, वायलेंस होता है, ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस होते हैं और एक तरह से अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है बलूचिस्तान में. नेक्स्ट, जनरल जियाउल हक का क्या रोल था बलूचिस्तान की स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी में. तो सबसे पहले चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान ये रहे 1977 से 1985 तक. उसके बाद ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए अपनी डेथ तक, मतलब 1988 तक ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे. ड्यूरिंग जियाउल हक regime, इनके दौर में बलूचिस्तान एक्सपीरियंस द सेकंड बलूचिस्तान इंसर्जेंसी विच बिगन इन दी मिड 1970s, ठीक है. मतलब इनके दौर में इन्होंने भी कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया. सो दैट्स वाई जब पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करोगे तो इंसर्जेंसीज ही होंगी. तो सेकंड अपराइजिंग जो सी हैं बलोच मिलिटेंट्स नेशनलिस्ट की, वो इनके दौर पर हुई मिड 1970s में. मिलिट्री फोर्सेस लीडिंग टू ह्यूमन राइट एब्यूजेस एंड अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स. डेफिनेटली फिर क्या हुआ जी, प्रोटेस्ट हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, अगेन वायलेंस हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई वहां पर. अच्छा, इन्होंने ना एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी अपने दौर में. उस पॉलिसी का नाम था इस्लामाइजेशन पॉलिसीज, ठीक है. ये बेसिकली पॉलिसी थी. इसका मकसद क्या था, प्रोमोट इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज, ठीक है. मतलब ये इस्लामिक प्रिंसिपल एंड लॉज को प्रमोट करना चाह रहे थे, ठीक है. बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के इनके कुछ रूल्स थे. नॉट ऑल ब्लोच वर इन फेवर ऑफ स्ट्रिक्ट इस्लामाइजेशन, ठीक है. सारे के सारे ब्लोच जो थे, कुछ ठीक है वो कहते होंगे कि ठीक है हम मान लेंगे इनकी policy, लेकिन जो कुछ थे वो कहते थे कि नहीं, हम
इस तरह की पॉलिसीज हम नहीं मानेंगे, ठीक है। देन प्रोटेस्ट होते हैं, अपराइजिंग्स होती हैं बलूचिस्तान में। अच्छा, सिर्फ नेगेटिव रोल ही नहीं बल्कि पॉजिटिव रोल भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। इनका कुछ पॉजिटिव रोल ये भी था कि इन्होंने इनकी जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में विद अ फोकस इन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस किया, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड था। मतलब सबको इक्वली नहीं इन्होंने दिया। जब आप सबको इक्वली नहीं दोगे तो जिन लोगों को नहीं दे रहे हो फिर वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। यही काम इनके दौर पर हुआ, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। Now let's discuss about परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ का रोल भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करने। आप समझे कि इन्होंने ऐसा रोल प्ले किया कि एक तरह से आग लग गई बलूचिस्तान में, ठीक है। सो ये प्रेसिडेंट रहे 2001 से 2008 तक। फेस्ड अ रिन्यूड ब्लोच इंसर्जेंसी इन द अर्ली 2000, ठीक है। इन्होंने एक नई तरह की बलूचिस्तान वालों की इंसर्जेंसी जो थी उसको फेस किया। देखिए, लोग चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन जो उन्होंने किया होता है वो लोग भुगत रहे होते हैं। Used military force to suppress the insurgency, but it strained relations further. इन्होंने भी वही काम किया, मिलिट्री फोर्स का यूज किया इंसर्जेंसीज को सप्रेस करने के लिए। और ये सप्रेस तो नहीं है बल्कि लोगों के दिलों में और नफरत पैदा हो गई, ठीक है। जो हल मतलब जो मसाइल थे वो मजीद ख़राब हुए, कोई हल नहीं निकला, ठीक है। तो फर्दर जो रिलेशंस थे बलोच भाइयों के साथ वो मजीद ख़राब हो गए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है आप लोगों ने। रोल ऑफ परवेज मुशर्रफ रिगार्डिंग अकबर भुगती। अकबर भुगती के लिहाज से परवेज मुशर्रफ का क्या रोल था, ठीक है। देखें, अकबर भुगती वॉज वेल नोन बलोच ट्राइबल लीडर एंड पॉलिटिशियन हु एडवोकेटेड फॉर ग्रेटर इकोनॉमी एंड कंट्रोल ओवर बलोचिस्तान रिसोर्सेज, ठीक है। डिमांड क्या थी? इकोनॉमी। आज भी इनकी यही डिमांड है, और जो बलोचिस्तान के रिसोर्सेज है उन पे इनको हक चाहिए था, ठीक है। अच्छा, tensions between Bhukti and Musharraf government escalated over issues related to resources exploitation and provincial autonomy. जब बात आती थी ना बलूचिस्तान की रिसोर्स एक्सप्लॉइट करने की और ऑटोनमी की, तो जो टेंशन्स थी मुशर्रफ में, ठीक है, और अकबर भुक्ती में वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है, क्योंकि निगोशिएशन के थ्रू कोई मसला हल नहीं हो पा रहा था। फाइनली 2006 में मिलिट्री ऑपरेशन होता है बलूचिस्तान में, ठीक है, किसके अगेंस्ट? अकबर भुक्ती के अगेंस्ट, उसके फॉलोवर्स के अगेंस्ट, अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ ऑफ अकबर भुक्ती इन अगस्त 2006। 2006 में अकबर भुक्ती की डेथ हो जाती है, ठीक है। और उनके जो संदूक है जिसमें उनकी मैयत थी उसको ताले लगवाए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो बलोच नेशनलिस्ट हैं उनके अंदर मतलब गुस्से का एक लावा होता है जो हमें आज तक नजर आ रहा है, जो हम आज तक भुगत रहे हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट नवाज शरीफ। इनका क्या रोल था? अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर हु सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर मल्टीपल टाइम्स, इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन बलूचिस्तान, जिसमें सीपैक आपका आ जाएगा, ठीक है। These projects aimed to boost the region economy but also raised concerns about resource exploitation. मतलब इन्होंने सीपैक तो स्टार्ट करवाया, ठीक है, लेकिन ये बलूचिस्तान के लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए। मतलब जब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, काम हो रहा है, लेकिन उन लोगों के दिलों में अभी भी ये डर है कि कहीं हमारे रिसोर्स की एक्सप्लॉइटेशन ना हो रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये है तो हमारा सारा का सारा रिसोर्स, लेकिन शायद इस पे हमारा हक ना हो। जैसे कि सुई गैस उधर की है लेकिन उनको नहीं अवेलेबल, उनको पानी नहीं अवेलेबल, आपको ऑलरेडी मैंने सब बताया हुआ है। तो उन लोगों में एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता था नवाज शरीफ के दौर में, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। वहाँ के लोग हमेशा ये सवाल करते थे कि क्या सी पैक और इन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा भी कोई हक है, ठीक है। सो उनको हमेशा एक डर लगा रहा रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन का। देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात कर लेते हैं। लेड बाय इमरान खान केम टू पावर इन 2018, फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग बलूचिस्तान सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है। उनका भी कंसर्न था, उन्होंने कंसर्न शो किया, उन्होंने बात भी की, एड्रेस भी किया बलूचिस्तान
सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस को, एडवोकेटेड फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एंगेज्ड इन डायलॉग इन ब्लॉच विद ब्लॉच लीडर्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज। ठीक है, उन्होंने जो ब्लॉच लीडर्स थे उनसे उन्होंने निगोशिएशन भी की, डिस्कशन भी थी कि हम कोई लॉन्ग स्टैंडिंग ये जो इश्यूज हैं कब से चलते आ रहे हैं इनका कोई हल ढूंढते हैं। ठीक है, और उन्होंने उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए बलूचिस्तान में। ठीक है, लेकिन कोशिश या निगोशिएशन से कुछ नहीं होता, वी हैव टू डू समथिंग फॉर देम। सो ये कुछ रोल्स थे जो मैंने डिस्कस किए आपके साथ पाकिस्तानी लीडर्स के, उन्होंने क्या क्या रोल्स प्ले किए। आपके सामने मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव। बलूचिस्तान अ सिग्निफिकेंट एंड सेंसिटिव इशू इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। पाकिस्तान पॉलिटिक्स में बलूचिस्तान का जो इशू है वो बहुत सेंसिटिव और बहुत अहम इशू है, इसको कंसीडर करना चाहिए। पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स में, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज में बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू है ये। वी मस्ट कंसिडर दिस, वी मस्ट रेज आवर वॉइस। So if you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।